वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आवर चैनल टू आवर क्लासेस। आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इनकम डिटर्मिनेशन। तो इनकम डिटर्मिनेशन इस चैप्टर को हम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, राइट। ये इसका पहला लेक्चर है। इसमें आप सबसे पहले इनकम डिटर्मिनेशन को देखने के लिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व और इनका शेड्यूल ये सीखेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है, इसका शेड्यूल, और कैसे इसका कर्व ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड, एडी जो है, जिसे एडी भी कहते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड मीन्स एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू दी एग्रीगेट या फिर टोटल डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी में, उन सबका सम अप यानी टोटल आप कर देंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगा, राइट। एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटल कर देना उसका। जैसे पूरी इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है उसे आप कहेंगे टोटल डिमांड। तो उसे देखने के लिए आपको कुछ चीज़ें इसमें समझनी होंगी, जैसे एग्रीगेट डिमांड will be equals to the C plus I plus G plus net exports, जिसे आप X माइनस M करके निकालेंगे। अभी मैं बताता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। एडी तो आप समझ गए, ये एग्रीगेट डिमांड है, एडी एग्रीगेट डिमांड। सी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स, यानी कि जो पीपल हैं किसी भी कंट्री के, उन लोगों का जो कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंज्यूम करने पर चीज़ों के, बहुत सारी तमाम घर की चीज़ें अपने खाने पीने की हों, चाहे पहनने की हों, रहने सहने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उन पे यानी कंज्यूम करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो यहाँ आ गया, सी हो गया। दूसरा आई, दिस इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स। ये हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है कि वो तमाम जगहों पे अपना पैसा मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये सिंपल वर्ड्स में आप सी फॉर कंजम्पशन याद रखेंगे, आई फॉर इन्वेस्टमेंट याद रखेंगे, और जी नेक्स्ट है जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या इसको ऐसे ही कर देते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज प्लस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ तो गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं करती है, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज है, सर्विसेज पर किया जा रहा है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। और दूसरा गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ गवर्नमेंट में ही यानी कि जी में इंक्लूड हो जाएगा। उसके गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट को अलग से यहाँ पे आई से डिनोट नहीं किया है। नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि ये एक्स माइनस एम है, एक्स यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को जितना यानी कि जितना हमने बाहर एक्सपोर्ट किया है प्रोडक्ट यहाँ से इंडिया से, उसमें से इंपोर्ट्स को माइनस कर दें तो वो बचते हैं हमारे नेट एक्सपोर्ट्स कहलाते हैं। इसको भी इसमें प्लस किया जाएगा। अब आप देखें कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगी, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हो रहा है हाउस होल्ड्स का, इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है हाउस होल्ड का, प्लस जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वहाँ डिमांड हो रही होगी, है ना।
तो ये डिमांड ही तो है। ये पहली डिमांड कंजम्पशन की हो गई, इन्वेस्टमेंट में के लिए डिमांड हो गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड हो गई, और ये नेट एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बाहर सेल कर रहे हैं एब्रॉड कंट्री से बाहर, तो उसकी डिमांड हो गई। तो इन चारों डिमांड्स को अगर आप ऐड कर दें, समअप कर दें, तो वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम जो है सिर्फ और सिर्फ AD = C+I पढ़ेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेक्स्ट एक्सपोर्ट को नहीं पढ़ेंगे। इसको बाद में इंक्लूड आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे जो पढ़ना है, और इसमें जो इनकम डिटर्मिनेशन आप देखेंगे उसमें भी ये जो है G और नेट एक्सपोर्ट्स नहीं लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड = सिर्फ ये पढ़ेंगे C+I, इतना। ये सिंप्लिसिटी के लिए रहेगा, इससे आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इसका आप सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का आप बनाते हैं शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बनाने के लिए आपको इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों लेने होंगे यहाँ पे। तो ये जो आप शेड्यूल बना रहे हैं इसमें आपको रटना नहीं है, इसको याद नहीं करना है, ये आपको समझना है और ये आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे, इनकम हम लेंगे यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक इकोनॉमी में पर्सन की इनकम जो है 0 हो सकती है अगर वो कुछ भी अर्न नहीं कर रहा है। तो इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है वो 0 हो सकती है। ये इन करोड्स में दिया हुआ है डेटा, क्योंकि पूरी इकोनॉमी एज अ होल देख रहे हैं हम, तो इसलिए ये डेटा जो है करोड्स में है, राइट। आप इसे इंडिविजुअल लेवल समझ करके भी थोड़ा समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो 0 इनकम है यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे इनकम आपको लेने के लिए 40 के गैप से आप ले लीजिए, तो 0 to 100 तक, 40, 80, 120, 160 एंड 200, इस तरीके से ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। कंजम्पशन बस आपको थोड़ा सा समझ करके याद करना है, ठीक है। कंजम्पशन जो होता है वो, यानी कि जो कंज्यूम कर रहे हैं हम, खर्चे कर रहे हैं, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी 0 लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं कमा रहे हैं आप, तो आप एटलीस्ट अपने खाने पीने की चीज़ों का इंतजाम तो करेंगे। तो उसके इंतजाम के लिए आप जो है खर्चे करेंगे, तो वो कहाँ से करेंगे? या तो आपके पास में पास्ट सेविंग्स होंगी, यानी कि पहले आपने पैसा बचाया होगा इनकम में से, उसमें से यूज़ करेंगे, या फिर आप कहीं से भी इंतजाम करेंगे, पैसे उधार लेंगे, लोन लेंगे, किसी भी तरीके से आप जो घर के खर्चे जो है वो जो है पूरे करेंगे। तो इसलिए कंजम्पशन 0 इनकम पर भी 0 नहीं होता है, इसे मोर देन 0 रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे सपोज कीजिए ये 20 रख लेता हूँ, 20, ठीक है, 20 करोड़ हो गया, ये 20 आप याद रख लिए नंबर। नेक्स्ट स्टेज में जब इनकम 40 करोड़ से है, इनकम 40 हुई, तो ये यहाँ पर आपका 20 से इसको बढ़ा करके कर लीजिए, इससे थोड़ा एक ज़्यादा रखिए, थोड़ा सा 10 तकरीबन। यानी कि जब हमारी, इससे ये पता चलता है जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उसके साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में ये होता है कि जितनी इनकम बढ़ रही है उससे ज़्यादा हमारा कंजम्पशन बढ़ जाता है, ये साइकोलॉजिकल है ये, इसलिए। फिर उसके बाद में 40 से 80 जब इनकम हुई, तो ये सपोज कीजिए ये 80 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो गए, यानी कि नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, राइट। जितना हम अर्न कर रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर 110 ले लीजिए, यानी कि 10 कम कर दिया आपने कंजम्पशन में। 120 आपकी इनकम है, 110 आप खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 करोड़ रुपीज़ इकोनॉमी के अंदर बच रहे हैं जो सेविंग्स में जाएंगे, राइट। 160 पर आप ले लिए 140, 20 करोड़ बचेंगे अब यहाँ पे, और 200 पे ले लीजिए 170, 30 करोड़ बचेंगे। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, देखिए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इनकम से रिलेट नहीं होता है। अगर आपकी इकोनॉमी में इनकम कम है या ज़्यादा हो रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जो है फिक्स रहता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही लेंगे। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ये होता है वो इनकम के साथ में कम होता है और इनकम के साथ में ही बढ़ता है, तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है, जिसे जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो करती हैं। ये गवर्नमेंट करती है जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये हम मान लीजिए ये 20 ले लेते हैं, 20 हर लेवल पर 20 रहेगा,
चाहे इनकम लेवल कुछ भी हो, 0, 40, 80 कुछ भी होता जाए ये, लेकिन 20 ही रहेगा हर लेवल पर। ठीक है, ये फिक्स कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं याद करना है, फिक्स है। आप इसे कुछ भी ले सकते हैं, 20 लिया है, 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, लेकिन फिक्स ले लेंगे इसे, क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। अब एग्रीगेट डिमांड जो कि आपने यहाँ पे पढ़ी थी, C+I के बराबर है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए आप, तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड पता चल जाएगी इकोनॉमी में। तो 20 हो गया ये 40, 50 20 70, 80 20 100, 110 20 130, 140 20 160 एंड 170 प्लस 20 190। ये इस तरीके से आपका जो है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बन गया, राइट। अब इसका कर्व बनाते हैं। कर्व बनाने के लिए सबसे पहले वही सेम प्रोसेस है जो आपने पहले कर्व्स बनाए होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसी की तरह से आप एक्सिस बनाएं पहले। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे तो आप इनकम ले लेंगे एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पे ले लेंगे दोनों चीज़ें C+I, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड भी बनाएंगे तो इसमें कंजम्पशन कर्व भी बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, इन्वेस्टमेंट भी, और उसके बाद में फिर एग्रीगेट डिमांड। तो C और I दोनों हैं यहाँ पे, राइट। गैपिंग देखिए, यहाँ पे अभी मैं ये जो अमाउंट्स लिखे हैं इसको मैं लिख के बता देता हूँ, लेकिन आगे जब इनकम डिटर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन जो करेंगे इकोनॉमी के अंदर, उसमें जो है ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये नंबर्स एक्सिस पर अभी लिख लेते हैं। तो ये इनकम लेना है तो 0 40 के गैप से ही ले लेते हैं इसे, 40 80 120 160 200, ठीक है। यहाँ पे सबसे, अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में देखें तो सबसे कम वैल्यू जो है 20 है, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू इन दोनों में अगर देखें तो 170 है यहाँ पे, लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड बनाएंगे आप तो 190 भी आएगी। तो हम यहाँ पे 20 के गैप से ले लेते हैं, जिससे आसानी हो गया। आप 40 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 20 से ले लेता हूँ मैं। 20 40 60 80 100 120 140 160 180, और ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 200, राइट। इस तरीके से लिया। अब सबसे पहले आसान है इसमें इन्वेस्टमेंट, जो कि इनकम के रिलेट नहीं करता, यानी कि इनकम हर इनकम लेवल पर फिक्स है। तो यानी कि 0 इनकम है तब भी 20 है, 40 इनकम है तब भी 20 है, 80 इनकम है तब भी 20 है, यानी कि हर लेवल पर ये 20 पॉइंट निकल के आएगा इसका। तो एक पैरेलल लाइन बन जाएगी एक्स एक्सिस के। तो मैं ये पैरेलल लाइन इसके एक्स एक्सिस के बना देता हूँ इसे। ठीक है, ये बन गया आपका इन्वेस्टमेंट आई। दूसरा है कंजम्पशन। अब कंजम्पशन आपको बताया कि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता है, 20 से स्टार्ट हो रहा है 0 इनकम पर। तो ऐसे बना दिए 0 पर 20, यानी 0 पर 20 है तो ये मोर देन 0 होगा, यानी कि कंजम्पशन कर्व कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा 0 से, इससे ऊपर से स्टार्ट होगा। तो 0 पर 20, 40 पर 50, 40 पर ये तो यहाँ है 50, यानी कि 40 से ऊपर होगा। देखिए ये 40 पर यहाँ आ जाएगा, 50 है तो ये इसके लेवल में आएगा। आप इसे डॉट डॉट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसे अंदाजे से यहाँ बना देता हूँ, राइट। इसी तरह से 80 पर, 80 इनकम पर ये 80 है, यानी कि बराबर हैं दोनों। ये यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है। तो जब इसके पॉइंट्स आप ड्रॉ करेंगे 120 से 110 है ये, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी अब अपवर्ड। 80 पे 110, 110 यहाँ होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऐसे एक लाइन बनती हुई चली जाएगी आपकी।
ये आपका कंजम्पशन हो गया, सी, राइट, कंजम्पशन। अब ये आगे के पॉइंट भी आप बना सकते हैं, ये अगर चाहें तो 160 पे 140 आ रहा होगा, देखिए 160 पर 140 आएगा, ये यहाँ पे चलेंगे आप, तो ये 120 पर था तो यहाँ होगा, ये तकरीबन यहाँ पॉइंट बनेगा, ये यहाँ नहीं होगा। और 160 पर ये आपका 140 आ रहा है, तो ये 140 यहाँ आ जाएगा आपका 160 पे, और 200 पे ये 170 यहाँ आ जाएगा, इसके बीच में कहीं। तो इस तरीके से ये अपवर्ड स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये कंजम्पशन हो गया आपका। अब बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है? सी प्लस आई। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है सी प्लस आई को मिला करके, इसलिए कंजम्पशन के पैरेलली लाइन बन जाएगी एग्रीगेट डिमांड की 20 प्लस करके। तो इसे बना के देखें, देखिए 0 पर 40 यानी 0 इनकम पर ये 40 है, तो यहाँ आ जाएगा पहला पॉइंट। 40 पर 70 यानी 40 इनकम पर ये आपका 70, 60 से ऊपर यहाँ पे बीच में 70 आ गया यहाँ पे, राइट। 40 पर 70, फिर उसके बाद 80 पर 100, 80 इनकम पर ये आ गया आपका 100, यानी इसके प्लस में ही चलेगा, यानी पैरेलल लाइन बनेगी, देखिएगा इसके कंजम्पशन कर्व के। 120 पर 130, ये 120 हुआ तो ये 130 हो गया, देखिए इस तरीके से है ये 120 पर 130, यहाँ पे लाइन आ जाएगा 20 और यहाँ पे 30 होगा करीब, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, राइट। 160 पर 160, 160 पर ये 160 ही है, ठीक है। और 200 पर 190, 200 पर ये 190, 80, 90 यहाँ होगा। तो इसको लाइन को आप मिला देंगे, इसे पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये बन गया आपका एग्रीगेट डिमांड, यानी कि सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये वाला जो गैप है, ये इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट ही तो प्लस हो रहा है 20, अदरवाइज तो कंजम्पशन ही होता वो। तो ये जो है इस तरीके से आप एग्रीगेट डिमांड कर्व बना सकते हैं। अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। तो इट रेफर्स टू द टोटल या एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स, यानी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं आपके कंट्री के अंदर, बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी प्रोड्यूसर्स ने जितने प्रोडक्ट्स बना करके सप्लाई किए, मार्केट में प्रोड्यूस किए और मार्केट में अवेलेबल कराए, उस सबकी क्वांटिटी को अगर सम अप कर दें तो वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है कि कंज्यूम किया जाता है, लोगों का जो पैसा है वो कंज्यूम करते हैं, अपना पैसा जो इनकम होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो C प्लस S के बराबर होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई AS हो गया, C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, और S जो हो गया वो सेविंग्स हो गई। शेड्यूल इसका सेम है, उसी से बनाएंगे आप। जैसे इनकम आपने देखा था 40 के गैप से था, कंजम्पशन आपने देख ही लिया 20 और 50, 80 किस तरीके से थे। तो अब सेविंग्स बनानी है। सेविंग अगर आप बनाएं, अगर यहाँ से भी अगर आप सेविंग्स निकालें, सेविंग और ये जो होता है ये एग्रीगेट सप्लाई, ये इनकम के भी बराबर होता है, क्योंकि जो इनकम है या तो कंज्यूम की जा रही है या फिर सेव की जा रही है। तो इन दोनों को जो सम अप करेंगे वो इनकम के बराबर भी होगा। तो इसलिए इनकम कर्व या एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सेविंग्स आपको निकालनी है। तो जब y इक्वल्स टू C प्लस S हो सकता है, तो S इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, यानी कि y में से ये C इधर आएगा, माइनस आ जाएगा, तो यानी y माइनस C, यानी कि इनकम में से अगर आप कंजम्पशन को हटा दें, वैसे भी आप देखें अगर आपकी इनकम है कोई, उसमें से कंजम्पशन जो कंज्यूम किया है आपने उसे हटा दें, तो बाकी जो बचा पैसा आपके पास में वो क्या है, सेविंग्स बचेंगी। तो सेविंग निकालने के लिए आप इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करते चले आइए। तो इनकम भी है आपके पास, कंजम्पशन भी है, सेविंग निकालनी है, तो इसका मतलब 0 माइनस 20, यानी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दिया। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं y
माइनस सी, सेविंग्स हो गई। तो 0 में से 20 माइनस किया तो बचा -20, राइट। 40 में से 50 माइनस किया तो बचा -10, 80 में से 80 किया तो यानी कि 0, यानी कि जितनी इनकम थी उतना आपने कंज्यूम कर लिया, तो आपकी सेविंग्स क्या बची? 0, नो सेविंग्स। 120 माइनस 110 यानी कि 10। अब आपकी जो सेविंग्स स्टार्ट हो गई प्लस में। 160 माइनस 140 20 और 200 माइनस 170 30। इस तरीके से आप सेविंग भी निकाल सकते हैं, ये भी नहीं याद करना आपको। अब एग्रीगेट सप्लाई अगर आपको निकालना है यानी कि C प्लस एस कर दीजिए, यानी C प्लस एस, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे अगेन दोबारा से, तो आपको ये इनकम के बराबर ही मिलेगा, वही एग्रीगेट सप्लाई होता है। इसीलिए तो बताया कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। तो इसे ऐड कर दें तो 20 माइनस 20 और प्लस का 20 इन दोनों करेंगे तो ये बचा 0। 50 और माइनस 10 यानी कि 40। 80 और 0 80। 110 और 10 120। 140 और 20 160 एंड लास्ट इज 170 प्लस 30 इज 200। तो ये देखिए एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों एक जैसे ही आ गए दोनों के। अब इसका कर्व बनाएंगे, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। कर्व बनाने के लिए अगेन उसी तरीके से बनाएंगे जैसे डिमांड का बनाया था आपने। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे अब जो है आपको कंजम्पशन कर्व और ये सेविंग कर्व बनाना नहीं बताना है। सेविंग कर्व जो है अलग से बताएंगे कैसे ड्रॉ होता है, डेरिवेशन बताएंगे इसका, लेकिन अभी कंजम्पशन वाला अभी बताया वो तो सेम ही रहेगा। तो इनकम ले लिए एक साइड में, हम सिर्फ एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाएंगे, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाएंगे। यहाँ पे इनकम आ गई इस साइड में और ये एग्रीगेट सप्लाई आ गई यहाँ पे, ये एस इस साइड में ले लिया आपने वाई एक्सिस पर। तो इनमें दोनों में गैप जो है बराबर ही बराबर चल रहा है, तो 40-40 का ही गैप दोनों साइड में ले लीजिए। 40 80 200। इसी तरह से यहाँ पे 40 80 120 160 200, ठीक है। तो दोनों साइड में इक्वल गैप आ रहा है, एक जैसे कर्व है, एक जैसा डेटा है दोनों का, तो इसका कर्व जो बनेगा वो 45 डिग्री लाइन बनती है हमेशा। तो इसको अगर आप, ये मैं अभी बना रहा हूँ, ये बना के दिखा रहा हूँ, ये सब जो साइड में जो एक्सिस पे मैं नंबर्स ले रहा हूँ, तो नंबर लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, अभी फ़िलहाल में सीखने के लिए ज़रूरी है। तो ये 45 डिग्री लाइन आएगी, क्योंकि 40 पे 40 लगाएंगे तो बीच में पॉइंट बनेगा, 80 पे 80 लगाएंगे अगेन, फिर यहीं पे 120 पे, क्योंकि यही तो है, 0 पे 0 है, 40 पे 40 है, 0 पे 0 है, ये 80 पर 80, 120 पर 120, इस तरीके से है। तो ये हर एक पॉइंट जो है ये बीच में बनता चला जाएगा। तो एक लाइन जो है यहाँ से ड्रॉ होगी जो 45 डिग्री लाइन आप जो है बिना उसके बना सकते हैं। ये यहाँ पे लिख देंगे ये 45 डिग्री लाइन। अगर ये नंबर भी नहीं लिखेंगे ये सब, तो सिर्फ 45 डिग्री लाइन बना दीजिए, बीच में से एक लाइन बना दीजिए, यानी कि वो जो है एग्रीगेट सप्लाई लाइन या एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे बनता है और एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनता है। इसमें एक टर्म जो है यूज होते हैं जैसे कि एक्स एंड इन्वेस्टमेंट या एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एंड इन्वेस्टमेंट में तो ये होता है प्लान्ड वाला, कि जो हमने क्या प्लान किया है इन्वेस्टमेंट का, तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को एक्स एंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और दूसरा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, यानी पोस्ट यानी बाद का, यानी एक्चुअल में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड शेड्यूल, दोनों चीज़ें दोनों की सीखी। थैंक यू।